अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को बड़ा धचका। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत्म कर डाला। ट्वीट किया कि बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। साथ ही आज अमरीका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। बोले अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेट्स इकट्ठे हों और ट्रंप को शिकस्त दें। कमला हैरिस कहती हैं सदारती उम्मीदवार के लिए जो बाइडन की तौसीक एजाज़ है। जो बाइडन की सदारती रेस से दस्तबरदारी पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया ऐप पर बयान जारी करते हुए कहा जो बाइडन सदारत के लिए अहल थे, ना हैं और ना हो कभी होंगे। उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर गलत खबरें फैलाकर सदर का ओहदा हासिल किया। जो बाइडन ने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। जो बाइडन के दौर में बॉर्डर खुले रहे। हर शख्स बिना चेकिंग के अमेरिका घुसा चला आया, जिसमें दहशतगर्द भी शामिल थे। इलेक्शन जीतने के बाद हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने मुतालबा किया कि अमरीकी सदर बाइडन को फौरी तौर पर सदारत से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने और सदर के तौर पर काम करने के काबिल नहीं। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आ सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी सदर बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि सिविलियंस पर गोली चलाई गई। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बनू पर हमला किया। हमले को पसपा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर का कहना था पीटीआई की कोशिश थी कि बनू वाकई का इल्ज़ाम फौज पर लग जाए। बनू वाकई में पीटीआई मुलविस है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने के वाक़े पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसलेट पर धावा। 10 से ज़ायद अफराद के अंदर घुसने की कोशिश, पथराव भी किया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने जर्मन वज़ारत ख़ारजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुकाम की पाकिस्तानी सफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों से पुरअमन रहने की अपील। वाक़े पर पाकिस्तान का जर्मनी से शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में सीनियर जर्मन सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला। वाक़े के जिम्मेदार इंतहा पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा सफारती अमले का तहफ़्फ़ुज़ जर्मन हुकाम की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत उरूज पर है। अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंती कहते हैं सूबाई हुकूमत अपने मेम्बरान को सूबे की सूरत हाल पर आगाही देने में नाकाम है। एपेक्स कमेटी के इजलास का इनेकाद ताहाल मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान PTI से अपना इंतकाम ले रहे हैं। गंडापुर की जानिब से दिए गए हतक इज़्ज़त नोटिस की कोई हैसियत नहीं। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बनू वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कायम कमीशन जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं बनू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। समाजी नुमाइंदीन इंतजामिया पर मुश्तमिल कमेटी अमन को यकीनी बनाएगी। सूबा पहले से ही दहशतगर्दी से मुतासर है। किसी भी बुरे सानी का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कायम JUI मुज़ाकराती कमेटी की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI और PTI के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा पेश की गई। मुलाकात में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना अमजद खान और मुफ्ती फजल कपूर ने शिरकत की। आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून को अलविदा कह दिया। कहा साथ ही नून लीग की हुकूमत पर बरस पड़े। कहा आवाम महंगाई बिजली के भारी बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा है कि गिरदान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा।
रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर पैगाम में लिखा, 34 साल पहले सियासत में कदम रखा, बहुत सोच विचार के बाद रिटायर होने का फैसला किया। ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से न है, ना ही इरादा किसी और सियासी जमात में जाने का। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs मुआहदे से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। ट्विटर पर डाटा शेयर करते हुए कहा, हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। IPPs पाकिस्तान को लूट कर खा गए। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी और नाअहली की वजह से अवाम को बिजली 60 रुपए बेची जा रही है। सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए 40 खानदानों के साथ इन मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत की जानिब से हर 3 माह बाद 150 अरब रुपए से जायद की अदायगी। बेशतर कारखाने बिजली पैदा किए बगैर अरबों रुपए वसूली के मजे लूट रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मौजूदा पावर परचेज मुआहदों पर नजरसानी के लिए वज़ीर तवानाई व इस्लाहारी की सरबराही में वज़ारती कमेटी बना दी। कमेटी कौमी मईशत को अरबों नुकसान पहुँचाने वाले मुआहदों का जायजा लेगी। बिजली के महंगे बिल की वजह IPPs मुआहदे हैं। इन मुआहदों पर नजरसानी जरूरी है। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुतालबा, कहा IPPs के पावर प्लांट सिर्फ 10% से भी कम इस्तेदाद पर चल रहे हैं, जबकि हुकूमत हर माह इन्हें 1.5 अरब रुपए अदा कर रही है। हुकूमत IPPs के साथ होने वाले मुआहदों को आवाम के सामने लेकर आई। कराची वालों को बिजली के बगैर बिल में हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगा। कराची में अब तक खुलकर बारिश न हुई। गुज़िश्ता रोज़ कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश के बाद शदीद हब्स। रात के वक्त भी शहर कायद का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कल तेज़ बारिश का इम्कान है। एक तो शदीद हब्स, ऊपर से के इलेक्ट्रिक अजाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी अजाब में मुब्तला। शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक के कान पर जू तक न रहेंगी। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, न्यू कराची, फेडरल बेरिया, गार्डन, कोरंगी, लांडी, पाक चौक, शारा लियाकत और दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार। हब्स और गर्मी में कमी से शहरियों ने राहत का सांस लिया। बच्चे बड़े सबके चेहरे खुशी से खुल उठे। दरख्त भी खिल गए। हरिपुर ज़िले इंतजामी की जानिब से अलर्ट जारी। आबी गुजरगाहों के रास्तों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर रेफरेंस दायर करेंगे। बानी PTI ने बतौर वकील अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मखसूस नशिस्तों का केस नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस की मुखालफत के बावजूद जजेस कमेटी ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब ने कहा, नजरसानी अपील वो जज सुन सकते हैं जिन्होंने केस सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आईन ने दिया है। दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना की गई तो इंसाफी ना होगी। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, इंसाफ को तरजीह देना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, तातीलात सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत होती हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा, छुट्टियों के बायस दस्तियाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज हडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की फैमिलीज भी समाअत के लिए दौरान कमरा अदालत में मौजूद होंगी। नए नैब रेफरेंस में भी बानी पीटीआई बुशरा बीबी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई और अहलिया पेश नहीं हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली की किफ़ायत शारी पॉलिसी अयाज सादिक ने अरकान के गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली ने बताया खाने के औकात में तकरीबात न रखने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटियों के चेयरमैनों को नई गाड़ियाँ देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटियों के चेयरमैनों ने गाड़ियाँ पुरानी और नाकारा होने की शिकायत की थी। अमन नवाब की ज़रूरत है, रियासत जिम्मेदारी है, साबित हो गया निज़ाम नाकाम हो चुका, मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी जंग के नतीजे में हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। 2001 से पहले मुल्क में बम धमाके नहीं होते थे। अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल हुए। मौजूदा सूरत हाल में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान अवाम का हो रहा है। कराची के इलाके न्यू टाउन थाने की हुदूद में घरेलू झगड़े पर दामाद ने ससुर को कत्ल कर दिया। झगड़े के दौरान 6 माह की बच्ची अपनी मां की गोद से गिर कर जा बहक। मकतूल की शनाख्त जुबैर के नाम से हुई, जा बहक बच्ची की शनाख्त फातिमा के नाम से हुई। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के कोटे के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 135 हो गई। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी तलबा के अहला खाने के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मदद की अपील। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ढाका में पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल में रहने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के तारीखी फैसले के बाद भी इसराइल की हठधर्मी बरकरार। 105 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़िंदगी की मौत की जंग लड़ रहे हैं। सहूनी फ़ौज की जारियत से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 39,000 तक जा पहुंची। 90,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। एक तरफ इसराइली वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात के झूठे दावे, दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम का वफ़द एक बार फिर जुमरात को मुज़ाकरात के लिए रवाना होगा। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सालाना कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कोलंबो पहुंच गए। आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। वुमेन्स एशिया कप के मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में नेपाल की टीम 6 विकेटों पर 108 रन बना सकी। पाकिस्तान ने नेपाल का 109 रन टारगेट 49 बॉल्स पर 1 विकेट पर हासिल कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान टीम अगला मैच मंगल को यूएई की टीम से खेलेगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। और आतिफ भट्ट और अरसलान HEVO के फाइनल में आज रात 3 बजे एक्शन में होंगे। 2 अगस्त के आखिर में सऊदीया में होने वाली स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। तारीख के सबसे बड़े टेकन इवेंट में 5,000 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।